बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के होने वाले हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के होने वाले हैं। 3 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे 5 मार्क्स वाले। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 3 मार्क्स के लिए बायोकेमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको करके ही जानी है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और बायोकेमिस्ट्री के स्कोप यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है फर्स्ट चैप्टर में से। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासीफाई देम। तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट का पूरा जो क्लासिफिकेशन है, इसकी डेफिनेशन, जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं इनमें, वो सारे आपको करके जाने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में जो भी टॉपिक आपको दिया है वो पूरा आपको करना है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आया है, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासीफाई देम। तो कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है, जो कि 2 मार्क के लिए होगा और कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए होगी। तो इस तरीके से 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी 3 रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एनी 3 रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स। तो रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड्स के कोई भी 3 स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। हर एक स्ट्रक्चर पर 1-1 मार्क होगा। तो इस तरीके से 3 मार्क्स के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए हैं वो आपको प्रॉपरली करने हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्रोटीन, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई है और उसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन से रिलेटेड। इसके स्ट्रक्चर्स भी पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को इनलिस्ट करने के लिए भी बोला जा सकता है, जैसे डिफाइन प्रोटीन, इनलिस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन अमाइनो एसिड एंड क्लासीफाई देम। अमाइनो एसिड की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। अब अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन 2 तरीके का होता है। तो अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन जो केमिकल नेचर के बेस पे है वो मोस्टली 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि क्लासीफाई अमाइनो एसिड बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर उनके केमिकल नेचर के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछना है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्लासीफाई देम बोला गया है, तो आप कोई भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमाइनो एसिड का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अराइज होता है अमाइनो एसिड से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गिव फंक्शन ऑफ प्रोटीन एंड इनलिस्ट द डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शंस क्या है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। इनलिस्ट द डिसीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमतरता हो गई तो उससे रिलेटेड डिसीज कौन कौन से ऑकर हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर इनलिस्ट करने हैं, उनको लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर लिपिड्स, क्लासीफाई देम विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो लिपिड्स मतलब क्या होते हैं ये यहाँ पर आपको लिखना है और क्लासीफाई करना है, उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो इस तरीके से लिपिड्स से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, डीएनए आरएनए को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा सकता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर और फंक्शन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो 3 मार्क के हिसाब से इनका आंसर आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड गिव फंक्शंस ऑफ इट। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है और उसके फंक्शंस यहाँ पर आपको लिखने के लिए बोले गए हैं।
कोलेस्टेरॉल ये लिपिड्स इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका स्ट्रक्चर आपको करना है, इसके फंक्शंस आपको करने हैं। कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इनलिस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। तो ऐसे फैक्टर्स को यहाँ पर इनलिस्ट करना है आपको जो कि एंजाइम की एक्शन अफेक्ट करते हैं। ऐसे फैक्टर्स को आपको यहाँ पर इनलिस्ट करना है। तो इस तरीके से 3 मार्क्स के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन विटामिन एंड क्लासीफाई देम। तो विटामिन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और उनका क्लासिफिकेशन लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब रोल ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी। तो विटामिन ए का रोल क्या है हमारे बॉडी में, वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अराइज होता है विटामिन से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राइट बायोकेमिकल रोल, डिफिशियंसी कंडीशन एंड सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी के यहाँ पर आपको बायोकेमिकल रोल लिखने हैं। डिफिशियंसी कंडीशन मतलब विटामिन सी की डिफिशियंसी है बॉडी में, तो उस कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन से डिसऑर्डर्स ऑकर हो सकते हैं हमारी बॉडी में, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं और उसके सिम्टम्स क्या होंगे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, राइट द फंक्शन ऑफ एनी 3 फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के यहाँ पर आपको फंक्शंस लिखने हैं, किसी भी 3 फैट सोल्यूबल विटामिन के यहाँ पर आपको फंक्शंस लिखने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से है, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से है, वो आपको प्रॉपरली देख के जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ईटीसी। ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जो भी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसके स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिपोलिसिस। तो लिपोलाइसिस के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। लिपोलाइसिस जो साइकिल है लिपिड ब्रेकडाउन की, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस डिसीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर एबनॉर्मल तरीके से हुआ तो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स कौन कौन से ऑकर हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकता है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन लिपोलाइसिस। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन लिपोलाइसिस, और यहाँ पर भी लिपोलाइसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिपोलाइसिस। तो सेम क्वेश्चन है, सेम ही इसके आंसर आएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया लिपोलाइसिस से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन कीटोजेनेसिस एंड कीटोलाइसिस। तो कीटोजेनेसिस मतलब क्या होता है और कीटोलाइसिस मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन फीनिल कीटोन्यूरिया एंड अल्बिनिज्म। तो इस तरीके से डिसीज कंडीशन को लेके भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। अब यहाँ पर आपको फीनिल कीटोन्यूरिया और अल्बिनिज्म, इन 2 कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। इनका मीनिंग क्या होता है, ये किस वजह से होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द फंक्शन, डिफिशियंसी एंड रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर आपको फंक्शंस डिस्कस करने हैं, डिफिशियंसी डिस्कस करनी है और रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के क्या फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसके डिफिशियंसी मतलब अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कौन सी कंडीशंस अराइज होगी, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। एंड रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट मतलब डाइट में कितने अमाउंट में हमें कैल्शियम लेना चाहिए, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अराइज हो सकता है मिनरल्स इस चैप्टर में से। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो जो इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ऐसे मिनरल्स को ही आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोपेनिया एंड फीनिल कीटोन्यूरिया। तो ये भी डिसीज कंडीशंस है, ये भी मेडिकल कंडीशंस है, तो इनसे रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे व्हाट इज लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, ये 1 मार्क के लिए। लिम्फोसाइटोपेनिया मतलब क्या होता है, ये 1 मार्क के लिए। एंड फीनिल कीटोन्यूरिया क्या होता है, ये 1 मार्क के लिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24,
मेंशन इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन द बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो भी मिनरल्स प्रेजेंट है उनके इम्पोर्टेंस आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। मतलब कैल्शियम है तो कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है, फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का क्या इंपॉर्टेंस है, सोडियम है तो सोडियम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से जो भी मिनरल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है आपको। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन डिहाइड्रेशन, एक्सप्लेन कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के कॉज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अराइज होता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड इट्स फंक्शन। तो हमारे बॉडी में वाटर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है और उसके फंक्शंस क्या है, वाटर के फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकता है वाटर से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब उसके इंपॉर्टेंस क्या है ये यहाँ पर आपको लिखने हैं। लिपिड प्रोफाइल मतलब जो हम लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं लिपिड की लेवल चेक करने के लिए हमारे बॉडी में, तो उसके इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अराइज होता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ रेड सेल, एक्सप्लेन। तो एबनॉर्मेलिटीज क्या होते हैं रेड सेल के। अब नॉर्मल रेड सेल किस तरीके से होता है वो हमें पता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का शेप है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल शेप किस तरीके का रहता है वो हमें पता है, और अगर उसका शेप थोड़ा सा भी चेंज हो गया मतलब कुछ तो एबनॉर्मेलिटी है इसीलिए वो चेंज हो गया। जैसे एक कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन है। तो उसी तरीके की एबनॉर्मेलिटीज जो है रेड सेल्स की वो यहाँ पर आपको लिखनी है। यहाँ पर पूछा गया व्हाट आर एबनॉर्मेलिटीज ऑफ रेड सेल। रेड सेल की एबनॉर्मेलिटीज मतलब क्या होता है और उसका आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इनलिस्ट डिफरेंट एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो यूरिन के जो भी डिफरेंट एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पर आपको इनलिस्ट करने हैं, उनको यहाँ पर आपको लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ इनलिस्ट करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, विच पैथोलॉजिकल कंडीशंस आर ऑब्जर्व ड्यू टू एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। तो कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो ऑब्जर्व की जाती है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। मतलब जैसे यूरिन में अगर एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स है, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर ब्लड हो गया, तो ऐसे अगर एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स अगर हमारे यूरिन में ऑब्जर्व किए गए तो उस कंडीशन में कौन से पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है मतलब कौन से डिसऑर्डर है हमें ये यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑब्जर्व की जाती है एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है हमारे यूरिन में तो वो कौन सी होंगी, कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स के लिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस उसको घुमा फिरा के पेपर में दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू।